फ्रेंड्स, आज आपकी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इस 4 क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये क्वेश्चन यूक्लिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख कर के और इस क्वेश्चन को बनाया गया है। यूक्लिड्स ने के 2 असम्पशन थे, वो 2 असम्पशन थे एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स, अभिग्रहित और अवधारणाएं। ये क्या है? अभिग्रहित और अवधारणाएं यानी एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स क्या हैं? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ये वो धारणाएं हैं जिनको सत्य सिद्ध किया नहीं जा सकता, ये पूर्णतः सत्य है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख कर के यूक्लिड्स की जो एक्सॉम्स जो थ्योरी थी, उस थ्योरी के एक प्रॉपर्टीज़ को यहाँ यूज किया गया है। उस प्रॉपर्टीज़ के द्वारा इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत ही आसान और सरलता से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर देंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ़ ए पॉइंट C lies between 2 points A and B that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. अर्थात इस क्वेश्चन को हमें सोल्व तो करना है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन ड्राइंग के माध्यम से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे और वो ड्राइंग हम ये बना लेते हैं। यहाँ पे एक सीधी रेखा हमने यहाँ खींच दी। अब सीधी लाइन जो हमने खींची है, यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख देते हैं ए और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट हमारे हो गए। अब क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा हम ध्यान से देखते हैं कि इफ़ ए पॉइंट सी लाइज, अगर सी जो पॉइंट है वो बिटवीन में है, यानी बीच में है। किसके बीच में है? ए एंड बी के। यानी ये जो ए और बी जो लाइन है, इन दो ए और बी जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट की जो ये लाइन है, इस लाइन के बिल्कुल मिडल में सी पॉइंट है। तो ये यहाँ पे हमारा सपोज सी पॉइंट हो गया मिडल, बीच में हमने सी पॉइंट राइट डाउन कर दिया। तो ये हमारी ड्राइंग हो गई। अब बात आती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूँ उससे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि यूक्लिड की जो थ्योरी थी, जो उन्होंने जो असम्पशन किए, जो कल्पनाएं की, उसमें एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स थे, जिसमें एक्सॉम्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी एक, उस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में यूज किया गया है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन समझ लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी हमारे समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से, सरलता से आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है उसको ध्यान से समझिए। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। होल्स आर इक्वल्स, होल्स आर इक्वल्स, यानी अगर इक्वल में इक्वल ऐड कर देंगे तो हमारे होल्स जो होंगे वो भी इक्वल ही होंगे। होल्स का मतलब पूर्ण, अर्थात होल नंबर्स, हमारी संख्याएं पूर्ण होंगी। कैसे? देखिए, सपोज अगर मैं 8 में 8 ऐड कर दूं, 8 के इक्वल टू 8 कर दूं, तो ये दोनों इक्वल हैं। इट्स ओके। अब जैसा कि प्रॉपर्टी कह रही है कि इक्वल्स में अगर ऐड करें इक्वल्स, तो इनमें मैं 3 इक्वल ऐड कर देता हूँ, इधर भी 3 कर देता हूँ और इधर भी 3 को ऐड कर देता हूँ। तो मेरे जो होल्स रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उस परिणाम में जो होल नंबर मेरे को मिले, ये जो होल नंबर्स मेरे को मिले, ये होल नंबर भी इक्वल ही मेरे को फाइंड हुए। इट्स ओके। यानी हमें जो होल नंबर मिले वो इक्वल ही मिले। तो इसकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई, दोनों की प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं हुआ।
इसी चीज़ को हमें इस क्वेश्चन में समझ करके और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा था हमने ड्राइंग आपके सामने बना दी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या दिया गया है वो हम राइट डाउन करते हैं। तो हमें दिया गया है AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, ये तो हमें दिया गया है। और प्रूव क्या करना है, तो ये तो यहां लिख देंगे अपन गिवन, और प्रूफ क्या करना है हमें वो भी लिख देते हैं। AC इक्वल टू 1/2 AB, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां से हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम उसी को यूज करेंगे। हमें दिया गया है AC इक्वल टू BC, इसको समझ लेते हैं पहले। यानी AC यहां से यहां तक और BC, ये दोनों, ये और ये आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने जैसा क्वेश्चन हमें कह रहा है, जैसे जो हमें दिया गया है उसके आधार पे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। और जो कि एग्जाम्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये दोनों जब इक्वल हैं तो इस इक्वल में अगर मैं कोई भी चीज़ इक्वल ऐड करूं तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई असर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि इक्वल्स में इक्वल ऐड करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो दोनों भी इक्वल ही होंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि ये जो AC है, इस AC में मैं AC एक ऐड और कर देता हूँ। जब मैंने AC यहाँ ऐड कर दिया तो मेरे को इस BC में भी AC ऐड करना होगा। BC में भी मैंने चलो ये AC ऐड कर दिया, ये हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये AC ये हमारे पास एक कितने हो गए 2AC ऐड करने पे, तो ये आ गया हमारे पास में 2AC इक्वल टू। अब यहाँ देखिए BC प्लस AC, इसको ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये जो BC है, ये BC अर्थात यहाँ से और यहाँ तक, ये BC, और फिर है AC, यानी यहाँ से यहाँ तक। अगर BC यहाँ से यहाँ तक है, AC यहाँ तक है, दोनों ऐड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी लाइन हो गई। ये लाइन पूरी बन गई। जब ये पूरी लाइन बन गई तो इसका मतलब ये A से लेके और ये B तक हो गई। तो हम इस BC और AC की जगह पे AB लिख सकते हैं। एनी डाउट? लिख सकते हैं, बिल्कुल। वो हमने लिख दिया, BC और AC को हमने ऐड किया तो हमारी पूरी लाइन बन गई AB। अब हम क्या करते हैं कि ये जो AC है, इसके ये जो 2 है, ये मल्टीप्लाई में है, हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे डिवाइड में चले जाएंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, AC इक्वल टू AB अपॉन 2, AC इक्वल टू AB अपॉन 2। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं 1/2 AB। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। 1 के लगाने से प्रॉपर्टीज़ पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि 1 AB से मल्टीप्लाई है। अब 1 को अगर AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फिर से AB अपॉन 2 ला सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। क्या किया कि AC इक्वल टू 1/2 AB।
AC इक्वल टू AB/2, यानी ये जो AB था, इस AB को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको लिख के दिखाया है, समझाया आपको। तो इसके बाद हमारा क्या बन गया, AC इक्वल टू 1/2 AB, ये हो गया हमारा प्रूव। ये हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही सरल क्वेश्चन था और मैं समझता हूँ आसानी से आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई हो, अपन इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से सोल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।